क्लास 11 के चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का अब हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग उसको बारी बारी से देखेंगे, उसको समझेंगे और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आता है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री अरीना, सेंटर फॉर एक्सीलेंस। आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 2 के एटॉमिक स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल नंबर 2.50 देखने जा रहे हैं। यह न्यूमेरिकल है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डॉबलेट एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट 589 एंड 589.6 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर में वेवलेंथ दिया हुआ है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्रांजिशन एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एक्साइटेड स्टेट्स। तो हमें दो चीज निकालना है, एक फ्रीक्वेंसी निकालना है और एनर्जी डिफरेंस निकालना है। दोनों का, दो फ्रीक्वेंसीज होगा तो दो एनर्जी निकलेगा और उस दोनों का एनर्जी डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले हम देखें कि हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला जरूरी होगा। तो फॉर्मूला रिक्वायर्ड c velocity of light equals nu lambda, तो therefore nu equals c by lambda। ये फ्रीक्वेंसी से निकलेगा, nu equals c by lambda। तो यहां देखें इस सॉल्यूशन में कि गिवन पहले देख लें क्या क्या है। गिवन है लैम्डा 1, हम लोग इसे मान लेते हैं। ये लैम्डा 1 ये हो गया और ये लैम्डा 2 हो गया। तो लैम्डा 1 इक्वल्स 589 नैनोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 589 इंटू 10 to the power -9 मीटर आएगा। इसी तरह से लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 है यहाँ पर 589.6, ये भी नैनोमीटर में है। तो ये इक्वल्स हो जाएगा 589.6 इंटू 10 to the power -9 मीटर। अब हम निकालें इस फॉर्मूला को यूज करके। सबसे पहले एक V1 निकालें, nu1 निकालें, मतलब फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वेवलेंथ वाला। तो इक्वल्स c बाई लैम्डा 1 इक्वल्स 3 इंटू 10 to the power 8, ये स्पीड ऑफ लाइट हो गया, और लैम्डा 1 ये है वैल्यू, तो 589 इंटू 10 to the power -9। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0.00593 इंटू 10 to the power 8 प्लस 9, प्लस हो गया क्योंकि ये माइनस है तो ऊपर गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 प्लस 9। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल्स आएगा 5.093 इंटू 10 to the power -3। सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने नोट कर लिया, और ये 10 to the power 8 प्लस 9 17 इक्वल्स 5.093 इंटू 10 का पावर ये -3 है और ये 17 है, तो 17 -3 14 आएगा, तो ये 14 हो गया। तो ये हर्ट्ज हो गया। तो एक फ्रीक्वेंसी इसका निकल गया, ये एक आंसर हो गया। अब फिर इसी तरह से हम दूसरा फ्रीक्वेंसी निकालेंगे फॉर लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 के लिए हम यहाँ निकालेंगे nu2 इक्वल्स आ जाएगा c बाई लैम्डा 2 इक्वल c का वैल्यू सेम है 3 इंटू 10 to the power 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा का वैल्यू है 589.6 इंटू 10 to the power -9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.00508
इंटू 10 टू द पावर 8 प्लस 9 इक्वल्स, पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें तो 5.088 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 17 इक्वल्स 5.088 इंटू 10 टू द पावर, ये -3 और +17 है तो 14 हर्ट्स। तो हमें दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग निकालना था, तो ये सेकेंड वाला आंसर हो गया। बहुत मामूली डिफरेंस है इस दोनों के बीच में। अब हम लोग इसका निकालेंगे एनर्जी डिफरेंस डेल ई। तो अब एनर्जी डिफरेंस हम लोग निकालें। नाउ एनर्जी डिफरेंस, यहां पर हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है एनर्जी इक्वल्स एच नू, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो यहां हमें डिफरेंस निकालना है, दैट इज E1 माइनस E2 करके, तो डेल ई लिख दें एनर्जी डिफरेंस इक्वल्स एच नू 1 माइनस एच नू 2। तो यहां पर अगर h हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा नू 1 माइनस नू 2। अब यहां हम डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे, तो h का वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू नू 1 का वैल्यू 5.093 इंटू 10 पावर 14 है और नू 2 का 5.088 इंटू 10 पावर 14 है। तो 10 टू द पावर 14 यहाँ कॉमन ले लेंगे और यहाँ हो जाएगा 5.093 माइनस 5.088 और यहाँ पर जो हम कॉमन लिए दोनों का पावर सेम था तो 10 टू द पावर 14 इक्वल्स 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 5.093 से 5.088 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.005 इंटू 10 टू द पावर 14। अब इस 6.626 को 0.005 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.03313 इंटू 10 का पावर ये -34 है और ये +14 है, तो इंटू करना है तो ये प्लस हो जाएगा, तो +14 इक्वल्स 3.313 इंटू, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें तो 10 का पावर 1 2 2 इधर आ गया तो -2 इंटू 10 का पावर 34 में से 40 सब्ट्रैक्ट हो गया तो -20 इक्वल्स 3.313 इंटू 10 का पावर ये -2 और -20 दोनों ऐड हो जाएगा तो -22 जूल। ये एनर्जी डिफरेंस हो गया। तो 3 आंसर हमें निकालना था, तो 3 आंसर यहाँ पर हो गया। एक बात यहाँ पर देखना है कि आपके बुक का जो आंसर है इससे थोड़ा सा ग्रेटर है, तो वो ग्रेटर इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो हम डिवाइड किए या मल्टीप्लाई किए हैं इसमें वो ज़्यादा डिजिट तक लिया है। तो ये जितना ज़्यादा डिजिट तक लीजिएगा उतना एक्यूरेट होता जाएगा, उतना बुक से मिलता जाएगा उसका आंसर। तो आप ज़्यादा वैल्यू लेकर निकाल सकते हैं, ऐसे इतना पर भी ये सही है। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नए न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।